हेलो एवरीवन। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे जो अपन का पेपर हुआ था 11 फरवरी 2023 को नवोदय विद्यालय का क्लास 9th का। तो आज अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो सेक्शन 2 है अपन का अंग्रेजी का या इंग्लिश का, तो उसका अपन देखेंगे आज। तो इसमें पढ़ेंगे आज अपन इसको, पेपर को सोल्व करेंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे अपन को हेल्प मिलेगी। जो 10 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा क्लास 9th वालों का नवोदय विद्यालय का, तो उसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। जिसका भी एग्ज़ाम है इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो अपन को देखना है पूरा, लास्ट तक पढ़ेंगे अपन इस वीडियो में पूरा जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें। तो डायरेक्शन पढ़ते हैं पहले अपन। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 to 30 for each question 4 possible answer choice have been given, out of which only one is correct. Select the correct answer and indicate it at appropriate place in the OMR answer sheet. तो अपन को इसमें दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है एक निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 30 यानी 16 नंबर से 30 यानी 16 नंबर से 23 नंबर तक क्वेश्चन होंगे इसमें इंग्लिश के। 1 से 15 तक तो हिंदी के क्वेश्चन थे और 16 से 30 तक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। 4 ईच क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होंगे 4 ईच क्वेश्चन 4 पॉसिबल आंसर है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 पॉसिबल आंसर होंगे। जो पॉसिबल होंगे, संभव आंसर होंगे, उसमें से अपन को एक छांटना है जो करेक्ट होगा और सिलेक्ट करेक्ट आंसर और अप्रोप्रिएट प्लेस यानी जो उचित स्थान होगा उसमें OMR शीट के अंदर फिल करना है। अपन को गोले को भरना है जो भी अपन का राइट आंसर होगा। तो अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो डायरेक्शन पढ़ेंगे पहले अपन। डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर नंबर 16 to 18 यानी कि 16 नंबर से 18 नंबर तक अपन को इस पैसेज का आंसर देना है। जो भी पैसेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके, तो पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसका हिंदी अर्थ आए या ना आए तो अपन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चनों को पढ़ना है और फिर इसके आंसर इसके अंदर से ढूंढ के टिक मारना है अपन को। तो इसमें देखते पहले अपन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते पहले इसका पैसेज का पूरा। वी टर्न टू लुक इन द डायरेक्शन पॉइंटेड आउट एंड देयर सॉ ए पेंगुइन वॉकिंग स्लोली along the shore with an egg under its tail. There were several others we observed doing the same things, and we found so afterwards that these were a kind of penguin that always carried their eggs. So indeed they had a most useful pocket for the purpose just between the tail and legs. We were very much struck with the regularity and order of this colony. The island seemed to be divided up into squares of which each penguin posed one and set its stiff graveness in the middle of it. Or took slow march up and down the spaces in the between. Some were sitting on their eggs, but others were feeding their young ones in a manner that caused us to laugh not a little. The mother stood on a raised rock while the young one below her had uttered a number of loud unpleasant noises. तो अपन ने पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका। द पेंगुइन, 16 नंबर क्वेश्चन है। द पेंगुइन कैरिड देयर एग्स इन अ पॉकेट। तो द पेंगुइन कैरिड देयर एग्स इन अ पॉकेट। तो अंडर देयर विंग्स, बिटवीन देयर टेल एंड लेग्स, ऑन देयर बैक, ऑन देयर टेल्स। तो अपन ने पैसेज में देखा था, पॉकेट शब्द देखा था, तो पॉकेट को ढूंढेंगे। द पेंगुइन कैरिड देयर एग्स इन अ पॉकेट। तो पॉकेट शब्द कहाँ देखा था अपन ने, इसमें देखा था पैसेज के अंदर। We observed doing some, and the penguin always there carried eggs, indeed useful for purpose between just the tail and legs। यानी कि अपन ने ये tail and legs आएगा इसका। तो tail and legs यहाँ देखा था अपन ने, तो इसको हाईलाइट कर देते। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF दूंगा तो आप इसमें ढूंढ सको कि कहाँ पर लगाया था अपन ने इसका चिन्ह। तो उसमें टेल एंड लेग्स आएगा इसका, टेल एंड लेग्स। इंडिड द सम मोस्ट यूजफुल पॉकेट शब्द आया था। द पर्पज जस्ट बिटवीन टेल एंड लेग्स। तो टेल एंड लेग्स अपन को पता चल गया क्या काय में रखता है इसके अंडे को, एक्स को, बिटवीन टेल एंड लेग्स यानी पैरों के बीच में, पैर और पूंछ के बीच में। टेल यानी पूंछ होती है और लेग यानी पैर होते हैं, बिटवीन टेल एंड लेग। तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का राइट आंसर हो गया इसका, बी वाला राइट आंसर हो गया इसका, बिटवीन द टेल एंड लेग्स। अब अपन अगला पढ़ते हैं।
द नरेटर एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन दे सा, यानी कि जो वर्णन करता है इसका पैसेज का या श्रोता, एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग, जो भी हो इसके अंदर लाफिंग वो से बिना नहीं रह सके। तो अपन को देखना है इसके अंदर द पेंगुइन कैरी द लेग्स, द पेंगुइन डू नॉट स्लो मार्च, do a slow march, the mother penguin feeding their young ones, mother penguin standing raised rocked and young one milk making loud and noise blow her। तो अपन को देखना है ये वाला पढ़ा था अपन ने, तो इसको देखा था अपन ने यहाँ से सम सिटिंग, तो यहाँ से पढ़ा था और टू के डाउन स्पेसिस बिटवीन द सम वर सिटिंग ऑन देयर एक्स बट अदर वर फीडिंग देयर यंग वंस इन मैनर टू कोज लाफ नॉट ए लिटिल। तो लाफ वाला भी आ गया अपन के पास, और बट अदर वर फीडिंग देयर यंग वंस, तो अपन को यहाँ पर दिख रहा है यंग वंस, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा द मदर फीडिंग द सी वाला इसका राइट आंसर, द मदर पेंगुइन फीडिंग देयर यंग वंस, यानी उसको फीडिंग यानी दूध पिला रही थी इसकी मदर, जो मदर थी पेंगुइन की, देयर यंग वंस उनके बच्चों को, जो भी यंग वंस थे उनके यंग वंस। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा इसका, तो सी वाला राइट आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद करेंगे अपन इसमें द पेंगुइन लिव यानी पेंगुइन कहाँ रहते थे, ऑन रॉक्स पे रहते थे या ऑन स्क्वायर्स या ऑन एन आइलैंड, ऑन इन ए कॉलोनी। तो अपन ने देखा था आइलैंड वर्ड आया था इसके अंदर, तो अपन ने यहाँ पर देखा था इसका, यानी कि वी वर मच स्ट्रक विथ रेगुलरिटी ऑर्डर हिज कॉलोनी द आइलैंड सिम टू डिवाइड अप टू द स्क्वायर, यानी स्क्वायर में डिवाइड था, ऑन विच पेंगुइन पॉज वन, जो प्रत्येक के लिए था, यानी कि द आइलैंड यानी आइलैंड में रहते थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑन एन आइलैंड, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन एन आइलैंड आ जाएगा, द पेंगुइन लिव ऑन एन आइलैंड। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, और इसका कौन सा था, इसका भी सी वाला था, तो इसके राइट आंसर हो गए सी वाला, और इसका भी सी वाला। तो अपन अगला देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जल्दी। डायरेक्शन आंसर क्वेश्चन नंबर 19 to 22 बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो भी इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे 19, 20, 21, 22, तो ये पढ़ने अपन को पहले पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है किसके ऊपर दे रखा है और क्या क्या वर्ड आएंगे, जो भी अपन को दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं प्रत्येक के अंदर, तो अपन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। उदाता ए थिन डंकी who was starved by his local fishermen, तो अपन को फर्स्ट लाइन में मेंशन हो जाता है किसके ऊपर है पैसे, तो डंकी के बारे में। तो went in search food with his friend a jackal, the pair went the village in the middle of night until they stumbled upon a cucumber field. That night they truly realized their meal and decided to pay a visit to the cucumber field every night. Udatta eventually to look much healthier and was able to pick more load. So once after a appetizing and wholesome meal, cucumber the donkey started braying। तो अपन ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा पैसेज, तो अपन इसके आंसर देंगे जो भी इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर इसके क्वेश्चन तो यहाँ पर पढ़ा था अपन ने, वेंट सर्च फूड, यानी कि वेंट सर्च फूड और गया खाने की तलाश में, तलाश यानी सर्च करना, तलाश में खाने की यानी वेंट सर्च फूड, यानी कि का के सेंस में क्या आता है, आउट आएगा कि ऑफ आएगा कि इनटू आएगा कि ऑन आएगा, तो सर्च आउट आएगा, सर्च ऑफ आएगा, सर्च इनटू आएगा, सर्च ऑन आएगा, तो सर्च ऑफ आएगा इसमें खाने की तलाश में, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला राइट आंसर हो गया। अपन अगला देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन को भी अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो 20 नंबर में क्या बोल रहा है, तो इसमें देखना अपन को यहाँ पर, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अपन, हाईलाइट, तो अपन को ध्यान रहेगा किस जगह पर अपन कौन सा, पर इसमें तो अपन को तो देखना ही है, यहाँ पर पता चल रहा है सही। द पेयर्स वेंट द विलेज, यानी पेयर वेंट यानी जोड़ा गया था, चला गया था, कहाँ गया था, अराउंड आउट फॉर या ऑन टू, यानी गांव की ओर, द पेयर जोड़ा गांव की ओर जा रहा था, यानी गांव की ओर के सेंस में क्या आता है, फॉर के लिए, गांव की ओर निकल पड़ा, के लिए या निकल पड़ा, गांव के लिए निकल पड़ा या की ओर, कहते फॉर आएगा इसके लिए, तो फॉर यूज होगा इसमें। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन अगला देखते हैं, तो इसमें अगला क्वेश्चन में अपन को दे रखा है यहाँ पर 21 में, उदाता इवेंचुअली, तो यहाँ पर देखना अपन उदाता इवेंचुअली, यहाँ तो देख लिया अपन ने, यहाँ भी देख लिया, उदाता इवेंचुअली टू लुक, तो अपन को जो भी अपन की एक जैसी है, चारों ऑप्शनों में एक जैसी ये रे, तो एक जैसी ये वो केब रेस में जो भी शब्दावली दे रखी है एक जैसे बिगिन, जो भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये
एक जैसी रहे, तो इनमें देखना अपन को ध्यान से। तो पैसेज काय में चल रहा है अपन का, पहले उसको ध्यान से देखो। तो पैसेज में अपन को दिख रहा है यहाँ फर्स्ट लाइन में उदाता है थिन डंकी हु वॉज स्टारवेड, यानी पास्ट में चल रहा है, वॉज आएगा तो यानी पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है ना, तो पास्ट वाली भी इसका जो भी आएगी पास्ट में आएगी इसकी। तो बिगेन या बिगनिंग या बिगेन या बिगन, तो बिगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसके अंदर दे रखा है इवेंचुअली बिगेन, यानी कि उदाता इवेंचुअली बिगेन, तो उदाता इवेंचुअली बिगेन टू लुक हेल्दियर, तो इसका आ जाएगा राइट आंसर। तो आफ्टर अपन इसमें देखेंगे आफ्टर एन एपेटाइजिंग एंड हु वुलसम मील कुकुम्बर, मील ऑफ यानी यानी कि मील के साथ क्या है, वुलसम मील ऑफ यानी खाने की, मील ऑफ यानी काकी के सेंस में क्या आएगा, ऑफ आएगा, मील खाने की, खाना, तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने देखा था यहाँ पर एपेटाइजिंग वुलसम मील ऑफ कुकुम्बर, यानी ककड़ी वाले के कुकुम्बर्स, द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग, यानी खाना खाने के, यानी स्टार्ट ब्रेइंग यानी उसने जो भी ब्रेइंग होता है, ब्रेइंग करता है गधा, यानी कि, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑफ, मील ऑफ, मील के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा इसमें, तो ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन अगला देखते हैं, इसका ऑफ आएगा, ऑफ, मील ऑफ आएगा, इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अपन अगला देखते हैं, तो अगले को ध्यान से पढ़ेंगे अपन। Choose the word similar in the meaning to the underlined word. After a long and arduous drive on the hills, he felt fatigued. तो arduous यानी क्या होता है, अपन को arduous जो भी मीनिंग है अपन को याद होना चाहिए, जो बेसिक वो केब है वो याद होना चाहिए अपन को। arduous यानी कठिन होता है, तो इजी तो होगा नहीं, इफोर्टलेस भी नहीं होगा, इसका डिफिकल्ट यानी कठिन होता है, इंजॉयबल भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिफिकल्ट यानी कठिन। तो कठिन इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना अपन क्या पूछा है, सेम पूछा है क्या अपोजिट पूछा है, तो इसमें सिमिलर पूछा था आर्डुअस का, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिफिकल्ट। अपन को अगला देखना है, तो रीड द पैसेज, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, रीड द पैसेज, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंज इट इनटू द पैसिव। तो पैसिव में चेंज करना अपन को, यहाँ पर ध्यान से देना है, पैसिव में करना है कि एक्टिव में पढ़ना है। तो पैसेज को बिल्कुल इसको जो भी दे रखा है अपन को सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपन को इसमें देखना है, इसको पढ़ेंगे पहले अपन। सी क्रिएटेड 20 न्यू एड्रेसेस फॉर द फैशन शो इन जस्ट 2 days। तो अपन को ध्यान से देखना है। तो पैसिव वॉइस जो भी आए अपन को इसकी जो भी 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब भी याद होनी चाहिए। तो इसमें अपन को दे रखा है, इसको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है यहीं से एलिमिनेट कर दो ऑप्शनों को और राइट आंसर की तरफ पहुंच जाओ। तो इसमें देखते हैं अपन क्रिएटेड क्या है, पास्ट में, तो पास्ट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो वॉज वर होती है। तो वॉज वर जो भी जिसमें भी ऑप्शन में वॉज या वर आए उसको रखना है अपन को, फिर वॉज वर में से बाद में एलिमिनेट कर लेंगे अपन, क्या लेना है अपन को, या एक वचन है कि बहुवचन है, तो उस हिसाब से लेंगे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो पहले अपन को देखना है इसमें ध्यान से, तो इसमें जो भी अलग आ रहे हैं इसमें वोज वर्ड के अलावा उनको हटा देना है पहले। तो इसमें आ रहा है हेड आ रहा है, तो हेड को हटा देंगे, इसमें परफेक्ट में चल गया, तो उसमें भी हेड बीन आ रहा है तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद विल आ रहा है, इसमें फ्यूचर में आ रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी क्रिएटिंग यानी फ्यूचर कंटिन्यूस में, तो ये भी हट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा अपन 20 न्यू ड्रेसेस वर, यानी ड्रेसेस क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, 20 न्यू ड्रेसेस वर क्रिएटेड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है ये वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन अगला देखते हैं, तो इसको यहीं से कर दिया करो हेल्पिंग वर्ब से एलिमिनेट, ज़्यादातर ऑप्शन इसी से हो जाते हैं सोल्व। तो अपन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। द कैंडिडेट सेड द व्यू हैव बीन डेलिबरेटली गार्बेड द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। तो उसको ध्यान रखना है, अपन को क्या पूछा, अपोजिट मीनिंग यानी विलोम शब्द पूछा अपन का, डेलिबरेटली गार्बेड यानी जानबूझकर विकृत करना, यानी जानबूझकर अस्पष्ट करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो अस्पष्ट करना यानी स्पष्ट करना, तो स्पष्ट करना यानी क्लियर। तो अपन को फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ये वर्ड, तो अपन को फर्स्ट में मिल गया यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्लेरिफाइड यानी क्लियर करना है, स्पष्ट करना हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्लांटेड यानी तिरछा होता है, ये तो होगा नहीं, और डिस्टोर्टेड भी सेम मीनिंग है इसका, ये तो होगा नहीं। इलिस्ट्रेट भी नहीं होगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होती। इलिस्ट्रेट में डी नहीं आता तो हो जाती है मीनिंग बनती इसकी, तो इसका मीनिंग नहीं है, तो इसका हट जाएगा तीनों ऑप्शन, और फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अपन अगला देखते हैं, डायरेक्शन पढ़ना है पहले अपन उसको। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 26 to 28, आंसर क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है अपन को, जो भी 26 से लेकर 28 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें फिल करना है अपन को। तो फिल करना है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज फिल इन द ब्लैंक्स एज राम। तो अपन को देखना है इसमें, तो एज, सो एज और एज का प्रयोग को ध्यान में देखना है अपन को, ध्यान से रखना है इनको याद। इसमें एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव डिग्री होगी, एडजेक्टिव और
और एडजेक्टिव और एडवर्ब डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है इनमें, तो उसको ध्यान से रखना अपन को याद। तो इसमें बेटर तो आएगा नहीं, बेटर कंपैरिजन तो कराना ही नहीं, बेटर होता तो देन आता है यहाँ पर, बेटर तो आएगा नहीं तो देन होना चाहिए इसके लिए। बेस्ट भी नहीं आएगा, बेस्ट में द उसकी जरूरत पड़ती है अपन को, जो होता है वो द बेस्ट, द के साथ आता है बेस्ट। गुड तो आएगा इसके अंदर, तो गुड क्या है, गुड क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की है पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव कैसे है, गुड यानी गुड बॉय यानी अच्छा लड़का, अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषण है, यानी गुड बॉय, गुड क्या है एडजेक्टिव। नाउन, बॉय क्या है नाउन, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो गुड क्या हो गया एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी इसकी। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राम। वर्ष तो आएगा नहीं, वर्ष तो नेगेटिव सेंस निकालता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड। गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन अगला देखते हैं, अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी प्रकार, ही वॉज स्लीपिंग वेल व्हेन द बेल। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अपन को ध्यान से देखना है, जो भी इसमें सहायक क्रिया वाले हैं, शब्द हेल्पिंग वर्ब वाले, तो इसको ध्यान से देखना। तो अपन का जो सेंटेंस है काय में चल रहा है, ही वॉज स्लीपिंग वेल व्हेन द बेल, तो हेज रंग, ये तो प्रेजेंट में, ये तो आएगा नहीं, ये भी प्रेजेंट में, ये मॉडल में, मॉडल तो पूछा है नहीं, तो इसमें काय में आएगा ही वॉज स्लीपिंग, यानी पास्ट में चल रहा है तो पास्ट ही आएगी इधर, तो वॉज रेंग, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा रेंग। रेंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो रेंग आएगा इसमें, जो इसका राइट आंसर है रेंग वाला, तो इसका रेंग राइट आंसर हो गया। अपन अगला देखते हैं, अगले को अपन ध्यान से पढ़ेंगे, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम ही नाउ अबाउट फाइनेंस। तो इसका क्या आएगा नाउ यानी जानना, यानी कि कुछ नहीं जानता, ही क्यों नॉट डिपेंड ऑन हिम यानी तुम उस पर निर्भर नहीं रह सकते, ही नाउ अबाउट फाइनेंस यानी ना के बराबर जानता है, अबाउट फाइनेंस ए लिटिल, अबाउट फाइनेंस अ लिटिल आएगा इसमें, और बाकी के तो आएंगे नहीं, इसमें फ्यू संख्या के लिए आता है, लिटिल भी मात्रा के लिए आता है, पर अ लिटिल आएगा इसमें ना के बराबर, तो इसमें मच भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अ लिटिल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अपन अगला देखते हैं अब, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चूज द वन वर्ड यानी वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर बताना है, पर समथिंग दैट क्योर्स और इलनेस और प्रोलॉन्ग लाइफ, एक ऐसा जो बीमारी को ठीक करता हो और लंबा जीवन देता हो। इलेक्सियर आएगा कि आइडिलिक आएगा या मासिप आएगा या मास्टरपीस आएगा, तो क्या आएगा इसमें इलेक्सियर यानी अमृत, अमृत ही होता है जो उनको लंबा खींचता है और सभी बीमारियों को ठीक करता है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्सियर। इलेक्सियर मासिप यानी पुंजक होता है, और आइडिलिक यानी भी उदाहरण सुखद जीवन, और इसके यानी कि इलेक्सियर आएगा इसमें, इलेक्सियर ही सेम रहेगा इसका, जो समथिंग दैट क्योर इलनेस यानी कि जो सभी बीमारी को ठीक करता है और लंबा जीवन देता है, इलेक्सियर यानी अमृत ही होगा वो राइट आंसर इसका। अपन लास्ट इस जो सेक्शन 2 है अपन का इंग्लिश सेक्शन, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, तो उसको सोल्व करेंगे अपन, तो उसको पढ़ेंगे बस। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो अपन को ध्यान से पढ़ना, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क यू मे लीव नाउ, डोंट फॉरगेट टू कीप दिस फाइल्स इन द फाइल कैबिनेट। तो अपन को इसको ध्यान से पढ़ना, तो इसमें ध्यान रखना अपन का सेड टू काय में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है, तो टोल्ड के साथ जिस भी ऑप्शन में टू आ रहा है उसको उठा देना है, टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं होता। सेट टू कायम बदल देगा, तो अपन को ध्यान रखना है कायम पूछा है, डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसको ध्यान रखना है अपन को। तो टोल्ड टू को हटा देंगे अपन, टोल्ड को रखेंगे, तो टोल्ड टू किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हट जाएगा ऑप्शन। उसके बाद अपन को देखना है सेट टू कायम बदलता है टोल्ड में बदलता है, तो सेज तो आएगा ही नहीं, तो सेज भी हट जाएगा। उसके बाद में कायम बदलता है माइट में बदलता है, तो ये भी हट जाएगा, तो इस हिसाब से दो हिसाब से तो हट गए। उसके बाद क्या करना है, तो फर्स्ट तो हट ही गया था, द मैनेजर टोल्ड द क्लर्क ही माइट हैव बीन, में माइट में चेंज होगा बिल्कुल राइट है, और सेट टू क्या बदलेगा टोल्ड में बदलेगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, और ये भी हट जाएगा। सेट टू का सेट टू रहेगा नहीं, सेट टू तो सेट टू किस में चेंज नहीं होती है, सेट टू जो भी ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब ये रहती है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या काय में भी हो, अगर इसमें जो भी अपन को दे रखा है सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन इडियम फ्रेज, तो वो चेंज नहीं होते। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये तो चेंज नहीं होंगे, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि ये तो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे वो चेंज नहीं होंगे, भले इसे काय में भी हो, फास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब या किसी भी सेंटेंस में हो तो चेंज नहीं होता। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादातर ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, क्रिया इनसे रिपोर्टिंग वर्ब से हो जाते हैं या हेल्पिंग वर्ब से इधर से हो जाता है, या रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो इससे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना है, अपन ने बिल्कुल सोल्व करें पूरे 30 क्वेश्चन, तो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसमें डाउनलोड कर लेना और देख लेना इस पर।